हेलो बच्चों, सो दिस इज़ द लास्ट लेक्चर फॉर इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। एंड इसमें हम कुछ 4-5 क्वेश्चंस करने वाले हैं एरिया अंडर द कर्व पे, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने कई सारे क्वेश्चंस किए थे एरिया अंडर द कर्व में। एंड कुछ और मुझे 4-5 क्वेश्चंस कराने थे, बट टाइम की वजह से नहीं कर पाया था, तो वो मैं इस लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस होंगे ना बच्चों, वो इनइक्वलिटी के टर्म में दिए गए होंगे, ठीक है। तो मुझे कुछ क्वेश्चंस कराने थे उस टाइप के, सो वो आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से समझना, उस फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आते हैं, ठीक है, पेपर में। तो चलो करते हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्वेश्चंस कराने से पहले मैं कुछ एक दो चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा, वो आप समझ लीजिए अच्छे से पहले। कि अभी तक क्या है कि अपन इक्वेशंस देखते थे, इक्वेशंस, है ना, कि y इज इक्वल टू ए है, y इज इक्वल टू ए है, इन दोनों कर्व्स ने कितना एरिया इंक्लोज कर रखा है, वो सब अपन ने निकाला था लास्ट लेक्चर में। अगर मान लो बच्चों कुछ ऐसा मैंने आपको बोला कि y इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है। अगर मैंने कुछ ऐसी इक्वेशन दी तो आपको पता है कि सर एक इनइक्वेशन है बेसिकली, है ना, इनइक्वलिटी टाइप की, बट ये रिप्रेजेंट क्या करती है बेसिकली, है ना। तो अगर मैंने कुछ ऐसा आपको दिया तो इट रिप्रेजेंट अ रीजन, इट represents it represents a reason, ठीक है। एक जो लाइन है, ठीक है, लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन है बेसिकली, बस मैंने वहां पे एक इनइक्वलिटी लगा दी, या कोई भी कर्व हो उस पर अगर आप इनइक्वलिटी लगा दे तो बेसिकली वो एक रीजन रिप्रेजेंट करने लगता है, ठीक है। मैं अगर इस पार्टिकुलर इक्वेशन की बात करूं बच्चों, तो मैं अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ड्रॉ करूं तो कैसे होगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 कैसे बनेगी बच्चों, कुछ ऐसे, ये आपकी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 होगी, लेट्स सपोज, है ना, ये होगी आपकी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। बट हमें क्या चाहिए, y इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक रीजन। तो वो कौन सा रीजन, कोई भी एक लाइन एक प्लेन को दो रीजन में डिवाइड करती है, तो ये वाली लाइन इस प्लेन को, एक्स वाई प्लेन को, इस रीजन में और उस रीजन में डिवाइड कर रही है ना, लोअर और अपर रीजन। तो ये इस इक्वेशन से कौन सा रीजन रिप्रेजेंट हो रहा है वो कैसे फाइंड करते हैं बच्चों। आप किसी भी रीजन में एक पॉइंट ले लो, लेट्स से मैं इस रीजन में ओरिजिन लेता हूँ, ठीक है, दिस इज अवर ओरिजिन। मैं इस ओरिजिन को अगर इसमें सेटिस्फाई कराऊं, ओरिजिन को सेटिस्फाई कराने का क्या मतलब है, एक्स की जगह 0 डालो, वाई की जगह 0 डालो। तो मैं अगर इस इक्वेशन में बच्चों एक्स की जगह 0 डालूं, वाई की जगह 0 डालूं, तो कुछ ऐसा मिलेगा कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब ट्रू, इट्स ट्रू, है ना, कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो मैंने जब ओरिजिन उठा के इसमें डाला तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि इस लाइन से, इस इनइक्वेशन से, इस इनइक्वेशन से जो एरिया या जो रीजन रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट इज द सेम रीजन जिसमें अपना ओरिजिन लाई कर रहा है, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई कर गया, है ना। तो इस लाइन से बच्चों जो रीजन रिप्रेजेंट हो रहा है वो ये है, दिस रीजन, ये इसका लोअर वाला पार्ट, है ना, ये रीजन। बात समझ आएगी, क्यों, क्योंकि ओरिजिन इसी रीजन में लाई कर रहा है और ओरिजिन हमने इसमें डाला तो वो सेटिस्फाई हो गया है। बात समझ आ रही है। मैं अगर ऐसा कुछ बोलता y इज इक्वल टू लेस देन लेट्स से एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू लेस देन एक्स स्क्वायर, है ना। तो हमें पता है बच्चों कि एक पैराबोला है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर मैं बनाऊं बच्चों, y इज इक्वल टू अगर मैं एक्स स्क्वायर आपको बनाऊं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे बनता है, दिस, है ना, कुछ ऐसे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे बनता है। अभी क्या है, y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो या तो इस पैराबोला के अंदर वाले रीजन होगा या फिर बाहर वाला रीजन होगा। अगर हमें चेक करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स से इसके अंदर वाले रीजन में मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ, लेट्स से 0,1 y एक्सिस पे ले लिया मैंने, इसमें 0,1 सेटिस्फाई कराया बच्चों, तो y की जगह 1 डालो, x की जगह 0 डालो, तो 1 लेस देन इक्वल टू 0 निकल के आ रहा है, दैट इज नॉट ट्रू। इसका मतलब है कि इस इनइक्वेशन से जो रीजन रिप्रेजेंट हो रहा है वो ये वाला रीजन नहीं है जिसमें मैंने 0,1 अज्यूम किया था, है ना, कि इस रीजन में आपका 0, ये वो वाला रीजन है, इसका अपोजिट वाला, दिस रीजन, ठीक है। आप इस रीजन में कोई भी पॉइंट लो बच्चों, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेट से मैं इधर एक पॉइंट आएगा -2,0 0,-2, 0,-2 आएगा कि नहीं आएगा इस रीजन में, 0,-2 अगर मैं इसमें डालूं बच्चों, तो -2 इज लेस देन इक्वल टू 0 विच इज ट्रू, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ आई। तो इस इक्वेशन से जो रीजन रिप्रेजेंट हो रहा है दैट इज द दिस रीजन, ठीक है।
तो आपको जब भी कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रही है कोई भी इन इक्वेशन, तो आपको अगर वो फाइंड करना हो तो आप कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लो, सेटिस्फाई करा लो। अगर वो सेटिस्फाई उसको कर रहा है इन इक्वेशन को, मतलब आपने सही रीजन चूज किया है, अदरवाइज उसके अपोजिट वाला। बात समझ आई? ठीक है, तो एक बहुत बेसिक सी चीज थी जो कि आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे एरिया अंडर द कर्व पूछते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 इज लेस देन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों साइड इनइक्वलिटी है, दोनों साइड इनइक्वलिटी है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये वाली चीज भी देखनी है और आपको ये वाली चीज भी देखनी है, आपको ये दोनों चीज देखनी है। ठीक है, आपको ये दोनों रीजन इंक्लूड करने हैं बेसिकली, ये भी एक रीजन रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक रीजन रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों में जो कॉमन रीजन होगा उसके एरिया अपन को फाइंड करना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों हम इसको देख लेते हैं। तो ये क्या है, अपना एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल नहीं है, ये सर्कल नहीं है, ये एक रीजन है जो कि सर्कल का ही पार्ट होगा, बट एक रीजन है, ये सर्कल नहीं है। सर्कल मैंने कौन सा बनाया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वाला सर्कल मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, अब इस पे इनइक्वलिटी लगी हुई है ना, तो हम क्या करेंगे बच्चों की सर्कल की भी दो रीजन है, या तो एक अंदर वाला है या इसके बाहर वाला। तो मुझे चेक करना है कि ये इनइक्वलिटी कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, लेट्स से मैं अंदर 0,0 लाई कर रहा है तो वही डाल के देख लेते हैं। तो मैं अगर ओरिजिन डालूं बच्चों तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि इस इनइक्वलिटी से जो रीजन रिप्रेजेंट हो रहा है वो उसके अंदर वाला, दिस रीजन। ठीक है, इसके अंदर वाला, ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है रीजन। बात समझे कि नहीं? इसके अंदर वाला रीजन जो भी है बच्चों सर्कल के, वो ये इनइक्वलिटी स्पेसिफाई कर रही है। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रही है। एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो इक्वलिटी एज्यूम करके इक्वेशन बनाओ, इक्वलिटी एज्यूम करके इक्वेशन बनाओगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 कैसी बनेगी बच्चों, ऐसी कुछ। अब ये या तो ये रीजन रिप्रेजेंट कर रही है या तो ये, कैसे चेक करेंगे, लेट से ओरिजिन डालो, मैं ओरिजिन डालोगे तो इसमें ओरिजिन डालो जरा, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो कि ट्रू नहीं होता है। इसका मतलब है कि मैंने इस वाली रीजन को अज्यूम करके ओरिजिन चूज किया था ना, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब इसके अपोजिट वाला रीजन है, दिस रीजन। तो ये लाइन कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, दिस। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा बच्चों, 1,0, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,1, और यही सेम पॉइंट से हमारा सर्कल पास कर रहा है। तो मैं अगर इन दोनों को एक ही फिगर पे बनाऊं तो आप बोलोगे सर ऐसे बना लो ना, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इन दोनों से पास कराने वाली लाइन है ऐसे, ऐसी बनेगी। ये आपका क्या होगी बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसका कौन सा रीजन, इस लाइन के ऊपर वाला रीजन और इस सर्कल के अंदर वाला रीजन कौन सा हो जाएगा बच्चों। अगर मैं बात करूं इस लाइन के ऊपर वाले रीजन और इस सर्कल के अंदर वाला रीजन, मतलब दिस। आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है, आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है जो कि इस लाइन के ऊपर इस वाली रीजन में लाई कर रहा है, ऊपर वाली में, और सर्कल के अंदर वाला पार्ट, तो यही आएगा कॉमन निकल के। तो आपको बच्चों ये वाला रीजन फाइंड करना है ना। आप बोलोगे सर एक काम करो, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, तो इसका पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, पाए। इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, पाए। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा, π/4। और इस क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो अपन को यही रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा, है ना। तो बच्चों इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ। बेस आपका 1 है क्योंकि रेडियस 1 है, और हाइट भी 1 हो जाएगी क्योंकि रेडियस 1 है, तो ये हाफ हो जाएगा। बात समझाएगी नहीं। तो मुझे अगर ये वाला रीजन, इस वाले रीजन का एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, पूरे क्वाड्रेंट का एरिया जो कि होगा आपका π/4, पूरे क्वाड्रेंट का एरिया जो कि होगा आपका π/4 माइनस इस ट्राइंगल का एरिया, मतलब हाफ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फिगर में कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स अपन को मिल गए थे, ट्राइंगल वगैरह, एक क्वाड्रेंट, सर्कल का, तो अपन ने डायरेक्टली निकाल लिया, है ना एरिया, हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ी भी नहीं है। अगर हम इंटीग्रेट भी करेंगे बच्चों तो भी निकल ही आएगा। ठीक है, उससे भी सेम ही आंसर आएगा, बट हमारा काम जल्दी हो गया यहाँ पे।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पाई/4 माइनस हाफ। आई होप आपको क्लियर हो रही हुई चीजें है ना, कि कैसे इनइक्वालिटी का एरिया रीजन अपन को निकालना है। ठीक है, रिक्वायर्ड रीजन अपन को निकालना है। एक बार जब रीजन डिसाइड हो जाए तो फिर हम इनइक्वालिटी का यूज करके इंटीग्रेशन का यूज करके इंटीग्रल का यूज करके हम एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, और करते हैं आगे। इंटीग्रेट करके अगर इसको करना है बच्चों, इंटीग्रेट करके अगर करना है तो मैं उसका भी एक बार आपको आइडिया दे देता हूँ, है ना। तो क्या बोलोगे सर, एक काम करो कि 0 से 1 में इस वाले कर्व ने जितना एरिया इंक्लूड कर रखा है माइनस इस वाले कर्व ने, मतलब इस लाइन ने कितना एरिया। तो मुझे अगर इंटीग्रल का भी यूज करके लिखना है तो आप बोलोगे सर 0 से 1 में सर्कल की इक्वेशन क्या थी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो y को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx, क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया 0 से 1 में इसने कितना कर रखा है, जो कि आपका पाई/4 ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर पाई/4 ही आना है, माइनस ट्राइंगल के एरिया। अब ट्राइंगल की जो ट्राइंगल के एरिया अपन डायरेक्टली लिखने की बजाय अपन इंटीग्रल का यूज कर रहे हैं बच्चों। तो इस लाइन ने y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ने 0 से 1 में कितना एरिया इंक्लूड कर रखा है अलोंग द एक्स एक्सिस, वो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 से 1 y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स dx। ये जो आंसर आएगा वो आपका पाई/4 माइनस हाफ ही आएगा। देख लेते हैं, तो ये तो आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म हो गया, जिसका इंटीग्रेशन अपन को आता है। क्या होता है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय ए। ए तो आपका 1 है। लिमिट्स क्या हो जाएंगी बच्चों, 0 से 1 माइनस इसका कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स 0 से 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप 1 डालोगे तो ये तो आपका 0, ये साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई/2 हाफ, तो पाई/4 हो जाएगा। और 0 डालोगे तो ये 0 तो माइनस 0। फिर यहाँ पे आप 1 डालोगे बच्चों तो कितना आएगा, 1 माइनस हाफ माइनस 0 डालोगे तो 0। तो ये कितना आपका देखो साफ साफ आ रहा है, पाई/4 माइनस हाफ। तो सेम ही आंसर निकल के आए। ठीक है, बट वहां पे अपना और जल्दी हो रहा था क्योंकि अपन को स्टैंडर्ड फिगर्स, स्टैंडर्ड रीजन्स दिख गया, जो ट्राइंगल, आर्क है ना, वो सब। यहाँ पे देखो, ये रीजन, एक ए रीजन और एक इनइक्वालिटी है ना। तो बेसिकली जितनी भी इनइक्वालिटी आपको दी है, आपको सारी की सारी आपको उस ग्राफ पे दिखनी चाहिए, है ना। जैसे बच्चों अगर मैं ये वाली रीजन की बात करूं, तो ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू y/4। ये है आपका एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9 ठीक है, और ये आपका y लेस देन इक्वल टू 4। तो सबसे पहले बच्चों ये वाले देख लेते हैं ना। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों ही किस टाइप की पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जो कि ऐसा बनेगा, है ना। तो दोनों इसी टाइप के हैं। अब आप अगर ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये ज्यादा स्टीप रहेगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव, इसका dy/dx ज्यादा है इसकी कंपैरिजन में, है ना। तो इसका dy/dx ज्यादा आएगा, तो ये ज्यादा थोड़ी सा स्टीप बनेगा ऐसे। पैराबोला तो दोनों ही है, ये थोड़ी सा ऐसे नीचे से जाएगा ऐसे, इन कंपैरिजन टू दिस। ये आपका कौन सा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y/4। ये आपका कौन सा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y। ठीक है, और y इज इक्वल टू 4 आपकी लेट से ऐसी बने। तो हमसे कौन सा रीजन पूछा है बच्चों, हमसे कौन सा रीजन पूछा है। तो सबसे पहले तो मैं अगर इस वाले पैराबोला को देखूं, इस वाले को, है ना, हमने ये वाला प्लॉट किया ना सबसे पहले वाला ऊपर वाला, तो इसमें क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो मैं यहाँ पे 1,0 सेटिस्फाई 0,1 ना 0,1, तो इसके अंदर वाले रीजन मान के मैं 0,1 सेटिस्फाई करा रहा हूँ। क्या 0,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्या 0,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। बात समझ आ रही है, इसको 0,1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये 0,1 वाले रीजन नहीं लेना है, उसके अपोजिट वाला रीजन लेना है, मतलब ये समझ आ रहा है। ठीक है, ये इसके बाहर वाला, ठीक है, ऐसे बनाते जाओ ये वाला। अब इस वाले के लिए देखो बच्चों, इस वाले के लिए देखो, इसमें 0,1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या बच्चों, 0,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 0,1 जिस रीजन में लाई कर रहा है वो उसी रीजन को ये वाली इनइक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। कौन सी रीजन में लाई कर रहा है इसके लिए, 0,1 आपके इस वाली रीजन में ना, इस वाले में,
ये अंदर वाला ना, ये अंदर वाला, ये अंदर वाला, बात समझ आ रही है। और y इज इक्वल टू 4 इज लेस देन इक्वल टू y 4, y इज लेस देन इक्वल टू 4, तो वो कौन सा रीजन हो जाएगा बच्चों, y इज आपका लेट से y इज इक्वल टू, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, और y इज इक्वल टू लेट से यहाँ कहीं बना, तो ये आपका y इक्वल टू 4 हो गया, मतलब 0,4, और इसके नीचे वाला रीजन ना, तो अब देखो जरा कौन सा तीनों, इसके नीचे वाले रीजन ऐसे, तो अगर आप तीनों रीजन में ध्यान देखोगे ना, ध्यान से देखोगे कौन सा रीजन कॉमन आ रहा है ना, ये थोड़ी सा मैंने और वैसा टाइप का हो गया दिखने में, कॉम्प्लेक्स टाइप का, बट है नहीं। आप अगर थोड़ी सी ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि सर इस कर्व के ऊपर वाला, ऊपर वाली कर्व, ये वाली जो कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाय 4, उसके नीचे वाला, और y इस कर्व के, इस कर्व के ऊपर वाला, इस कर्व के नीचे वाला, और y इक्वल टू 4 के नीचे वाला, तो आप बोलोगे सर ये तो कॉमन रीजन ही आएगा ना, दिस, ठीक है। वो बच्चों मैंने आपको तीनों इसलिए बताया क्योंकि आपको तीनों रीजन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने आपको तीनों एक ही उसमें प्लॉट करके बता दिया। ये रीजन पूछा है ना आपसे, दिस रीजन, ये इनका कॉमन रीजन होगा ना, इन तीनों कर्व का कॉमन रीजन यही निकल के आएगा, ठीक है। आप अलग अलग प्लॉट करके देख लेना, आपको दिख जाएगा, तीनों में भी इसको आप अच्छे से फिल करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि सर हाँ यही आपका कॉमन रीजन आएगा, है ना। हमें ये रीजन फाइंड करना है। आप सिमेट्री से बोल सकते हो कि सर ये रीजन जितना होगा उतना ही ये होगा, है ना, तो क्यों ना हम सिर्फ इतना ही रीजन फाइंड कर लें, बाकी 2 टाइम्स कर देंगे, है ना। सिमेट्री से समझ आ रहा है, एकदम सिमेट्रिक ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स, वाई एक्सिस के अबाउट। तो मैं बच्चों अगर मुझे ये आपका क्या था, x इक्वल टू 0, ये आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप x एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो आपको ये दोनों पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, बट अगर आप y एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट करो तो आपको जरूरत नहीं है निकालने की, है ना। y एक्सिस के अलोंग आप इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो आपको समझ आ रहा है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको पता है ना। तो मुझे अगर y एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट करना है तो मैं सबसे पहले क्या फाइंड करूंगा बच्चों, जो ये वाली कर्व थी, ये रीजन कितना है, फिर इसके ऊपर एक कर्व है, ये रीजन कितना है, फिर इसके रीजन में से उसका रीजन मैं माइनस कर दूंगा। बात समझ आ रही है। तो सबसे पहले इस वाली कर्व ने y एक्सिस के साथ कितना रीजन इंक्लूड कर रखा है 0 से y/4 में, कितना आप लिखोगे सर, आप बोलोगे सर लिखो 0 से 4 dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे x लिखना है इन टर्म्स ऑफ y, किस कर्व के लिए, इस वाली कर्व के लिए, इस वाली कर्व नीचे वाला ये वाला। तो इसके लिए क्या था बच्चों, x इज इक्वल टू 9 बाय एक्स स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर x को आप 3y लिख लो, 3 रूट y लिख लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 रूट y, 3 रूट y। तो इस कर्व ने जितना एरिया इंक्लूड कर रखा है माइनस 0 से 4 में, अंदर वाली कर्व, इस वाली कर्व ने y एक्सिस के साथ कितना कर रखा है माइनस, क्यों, क्योंकि इसने ज्यादा एरिया इंक्लूड कर रखा है y एक्सिस के साथ, जो बाहर वाली कर्व है, और जो अंदर वाली कर्व है उसने कितना एरिया बच्चों, अंदर वाली कर्व कौन सी थी अपनी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाय 4, मतलब x को आप y बाय रूट y बाय 2 लिख सकते हो, तो रूट y बाय 2 dy, और इसका आप 2 टाइम्स कर दोगे, ये जो आंसर आएगा इसका आप 2 टाइम्स कर दोगे तो आपको ये दोनों का टोटल एरिया मिल जाएगा, है ना, जो कि इसका और इसका सेम ही होगा, तो मैंने इसका लिख दिया, इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो डायरेक्टली अपन को वो मिल जाएगा। तो इसको निकाल लेते हैं बच्चों, है ना, सिंपल सा इजी सा है। कितना आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है, रूट 3y रूट dy 0 से लेके 4 माइनस बाय 2 रूट y बाय 2 रूट y बाय 2 dy, है ना। यहाँ पे भी आप 3 को बाहर रख लो क्योंकि कांस्टेंट है, तो बच्चों यहाँ पे आपका 3 तो बाहर है, रूट y का इंटीग्रेशन y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, मतलब आप 2/3 ऊपर मल्टीप्लाई करा सकते हो, सॉरी, ये आपका 2/3 हो गया, ये आपका 3 हो गया, राइट। और यहाँ पे लिमिट्स क्या आ जाएंगी बच्चों, 0 से 4 ना, माइनस हाफ, यहाँ पे भी y की पावर 3/2, नीचे 3/2 आएगा तो आप 2/3 लिख लो ऊपर जाके, और लिमिट्स लगा दो 0 से लेके 4, क्लियर है बच्चा। तो यहाँ पे आपका 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स
4 डालोगे बच्चों कितना आएगा, 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 कितना हो गया, 2 की पावर 3 मतलब 8, माइनस यहाँ पे 2 2 कैंसिल, 1/3, तो यहाँ पे भी आपका 8, तो कितना 16 माइनस 8/3 जो कि आ जाएगा आपका 48 माइनस 8/3 इज इक्वल टू 40/3। बात समझ आई? तो ये अपना कौन सा रीजन आ गया बच्चों, इतना रीजन, ये आपका इतना रीजन आ गया 40/3, तो इसका 2 टाइम्स विल बी 80/3, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स, मतलब 80/3। बात समझ आई? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना रीजन 40/3 आया तो इसका दुगना आपका 80/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो बढ़िया है। और देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y, यहाँ पे आपको देखो एक तो ये दिया हुआ है, ये भी अपन को प्लॉट करना पड़ेगा, ये भी दोनों साइड की प्लॉट करनी पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर, देखो इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूँ इसका आइडिया लेने के लिए कि कैसा ग्राफ होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कहीं जीरो हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है, तो इसका आइडिया लेने के बच्चों मैं अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालूँ तो आएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं अगर डी वाई बाई डी एक्स और सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो आप लिखोगे सर ई की पावर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1, जो कि हमेशा ग्रेटर देन 0 है, जो कि हमेशा ग्रेटर देन 0 है, आप इसको कभी 0 बना ही नहीं पाओगे। क्यों सर, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है और ये भी आपका पॉजिटिव ही है ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। तो आपका जो इसका डेरिवेटिव आया वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आया, मतलब ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। इंक्रीजिंग ग्राफ मतलब बड़े एक्स पे बड़ी वैल्यू मिलेगी। x बराबर 0 पे बच्चों क्या वैल्यू है इसकी, 0 है, तो x बराबर 0 पे 0 है तो x के आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, इंक्रीजिंग मिलेगा, आगे चलता ही जाएगा। x इक्वल टू 0 से 1, x इक्वल टू 0 से 1, तो x इक्वल टू 0 वाली लाइन तो ये हो गई अपनी, और x इक्वल टू 1 वाली लाइन ये हो गई। ठीक है, और कौन सा रीजन बोला है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाली इनइक्वालिटी भी देखनी पड़ेगी। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इसके ऊपर x एक्सिस के ऊपर वाला। ठीक है, अब y इज लेस देन इक्वल टू x ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो ये कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, आप देख लो। लेट से मैं अगर इस वाले पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा हूँ 1,0 को, तो 1,0 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है क्या बच्चों, y को 0 डालो x को 1 डालो तो 1,0 आपका सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये वाला रीजन जिसमें आपका 1,0 लाई करता है। बात समझ आ रही है? तो इसका अगर आप तीनों का कॉमन देखोगे तो आपको समझ आएगा कि सर ये वाला रीजन पूछ रहे हो, वो तो ये वाला रीजन निकालने के लिए बोला है। x को 0 से 1 लेना है, y को ऊपर लेना है, और इस कर्व के नीचे वाले रीजन, तो कॉमन तो यही आएगा, है ना। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, कैसे, अगर मुझे ये अपन को x पता है, ये 0 है, ये 1 है, तो मैं इस कर्व को अलोंग द एक्सिस इंटीग्रेट कर देता हूँ 0 से 1, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सीधा सीधा वो क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से 1 x ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, सिंपल सा, है ना। मैं यहाँ पे क्या करूंगा बच्चों, एक्स स्क्वायर को क्या मान लूंगा, t, तो x dx को आप क्या लिख सकते हो, dt/2, तो यहाँ पे x dx को आप dt/2 लिख लो, तो ये बन जाएगा e की पावर t dt। ठीक है, लिमिट्स मैं नहीं रख रहा हूँ अभी t की, क्योंकि अपन इसको वापस x में ले आएंगे t को, ठीक है, फिर x की ही लिमिट रख देंगे, तो ये आ जाएगा हाफ e की पावर t का इंटीग्रेशन, e की पावर t होता है विथ रिस्पेक्ट टू t, और t को प्लस सम कांस्टेंट आएगा c, ठीक है, और आप वापस x को रिप्लेस कर दो t को रिप्लेस कर दो x के टर्म में, तो बच्चों क्या आ जाएगा, हाफ टाइम्स ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया आपका इसका इंडेफिनिट वाला इंटीग्रेशन। अब इस पे लिमिट क्या है बच्चों, 0 से 1, तो आप इस पे 0 से 1 लगा दो, तो सी तो हट ही जाएगा, पता है, मैं सी को लिख भी नहीं रहा हूँ, ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 लिख रहा हूँ बच्चों, सीधा लिमिट लगा रहा हूँ 0 से 1, 1 डालोगे तो बच्चों e/2 आएगा, माइनस 0 डालोगे तो 1/2 आएगा, मतलब आपका हो गया e माइनस 1/2, e माइनस 1/2, तो ये जो एरिया निकल के आएगा दैट विल बी e माइनस 1/2, मतलब ऑप्शन ए। क्लियर हुआ, इजी था, ठीक है। यहां से आपको एक प्लॉटिंग का भी आइडिया लग रहा होगा, मैं आपको प्लॉट करके दिखा रहा हूँ ना सारी चीजें। चलो बढ़िया है, आगे का देखते हैं बच्चों। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस इज ए देन 3a। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको इसका प्लॉट दिखाता हूँ, है ना, मिनिमम ऑफ दिस, तो इसमें से जो मिनिमम होगा वो अपन को यहाँ पे लेना है। अब डिपेंड करेगा कि क्या x की वैल्यू ले रहा हूँ, कब कौन मिनिमम है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 कैसा बनेगा बच्चों, ऐसे स्ट्रेट लाइन है ना,
y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 आपकी मान लो ऐसे बनी, फिर y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x आपकी कुछ ऐसे बनेगी नेगेटिव स्लोप की, है ना। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, आप यहाँ पे समझ आ रहा होगा इन दोनों पॉइंट ऑफ, ये आपकी होगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, ये होगी आपकी y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x। इन दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको समझ आ रहा होगा बच्चों कि x इक्वल टू 1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू 1 इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, y इज इक्वल टू 8 आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 1,8। ठीक है, आप इन दोनों को बराबर रखोगे तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 8 निकल के आएगा बच्चों, तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 8 आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब आप बोलोगे सर कि अगर हमारा x, ये आपका x इक्वल टू क्या होगा बच्चों -7, ये हमारा क्या होगा x इक्वल टू 11/3। ठीक है, आप बोलोगे सर अगर x 1 से छोटा हुआ तो दिस लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 वो छोटी है इस वाली लाइन से, नीचे आ रही है क्योंकि, और अगर x हमारा 1 से बड़ा हुआ तो ये वाली लाइन y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x नीचे है इस वाली लाइन से, मतलब वो मिनिमम होगी, है ना। तो इस वाली रीजन में ये मिनिमम है, x इक्वल टू 1 से आगे ये मिनिमम है। बात समझ आई? ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया कि ये वाला ये जो चीज है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं बच्चों, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको डबल साइडेड इनइक्वलिटी दी है तो आपको सारी इनइक्वलिटी देखनी है। ठीक है, तो आपको y इज इक्वल टू y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मैं अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनाऊं बच्चों, तो अगर मैं x को 0 डालूं तो y 7, तो आपका कुछ ऐसा बनेगा। मैं बना रहा हूं y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अच्छा, इसमें अगर आप थोड़ी सा ध्यान से देखोगे ना बच्चों, तो इस वाली इक्वेशन में मैं अगर x को 1 डालूं बच्चों, क्या आ रहा है अपना 2 आ रहा है ना। x को मैं 1 डालूं तो 2 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ ऐसे कुछ है ना, ये इधर कहीं कट करेगा और ये इधर कट कर गया। ठीक है, अब हमसे कौन सा रीजन पूछा है बच्चों, हमसे पूछा है कि इनमें से मिनिमम से छोटा इसके मिनिमम वाला कर्व कौन सा था, ये जो आपको वी शेप दिख रहा है ना, उल्टा वी, ये कर्व था दिस थिंग। अब इससे छोटा मतलब इसके नीचे वाला रीजन, बात समझ आ रही है, इससे छोटा मतलब इसके नीचे वाला रीजन, दिस रीजन है ना, दिस रीजन है ना, और इस कर्व के ऊपर वाला रीजन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप अगर 1,8 डालोगे तो इसको देखो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 1,8 जिस रीजन में वही वाला रीजन, तो इस कर्व के ऊपर वाला रीजन, इस कर्व के अंदर वाला रीजन, मतलब इस कर्व के अंदर वाला रीजन, ये रीजन। बात समझ आई? तो इन दोनों का आपको कॉमन रीजन समझ आ रहा होगा कि सर इनका कॉमन रीजन तो ये बनेगा, इनका कॉमन रीजन तो ये निकल के आने वाला है, ये रीजन अपन से वो पूछ रहे हैं, इसका एरिया अपन से पूछ रहा है वो। समझ आ रहा है क्या बच्चों आपको, कॉमन रीजन है ना। जो इनके मिनिमम से हमने कर्व बनाई थी उससे नीचे चाहिए, तो मिनिमम से वाली हमने इन दोनों कर्व, ये जो प्लॉट हमने किया था, ये पूरी चीज जो लिखी हुई है मिनिमम ऑफ दिस कॉमा दिस, ये हमने प्लॉट किया था, तो ये कर्व निकल के आया था ना। और फिर हमने ये वाला प्लॉट किया तो ये येलो वाला निकल के आया, येलो वाले के ऊपर वाले रीजन, इस वाले व्हाइट वाली कर्व के नीचे वाले रीजन, तो आपका ये वाला कॉमन निकल के आएगा, ये रीजन चाहिए। तो इस रीजन को आप बोलोगे सर एक काम करो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो, ये अपन को पता है x इक्वल टू 1 था, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन को फाइंड करने हैं बच्चों। कैसे करेंगे, इस वाली कर्व का इस वाली लाइन के साथ इंटरसेक्शन और इसी वाली कर्व का इस वाली लाइन के साथ इंटरसेक्शन। तो मैं सबसे पहले बच्चों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया आपका -2। x इक्वल टू 3 क्यों नहीं लेंगे सर, x इक्वल टू 3 क्यों नहीं लेंगे सर, क्योंकि बच्चों हमने x को
1 से छोटा कंसीडर किया। x को जब आप 1 से छोटा कंसीडर करोगे तभी तो ये वाली लाइन आएगी निकल के, तो x इक्वल टू 3 तो हो भी नहीं सकता, तो यहाँ से x इक्वल टू -2 आ जाएगा जो कि आपका नेगेटिव है, ठीक है। और ग्राफ से भी समझ आ रहा था कि हाँ सर कुछ नेगेटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बच्चों, x इक्वल टू -2। अब ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए बच्चों, ये कैसे आएगा, जब आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x के साथ इंटरसेक्ट कराओगे, तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, तो y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 11 माइनस 3x, तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 5 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर -5 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 से आगे चाहिए, और x इक्वल टू 3 यहाँ से आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से x इक्वल टू 3 ही आपको लेना है, x इक्वल टू -5 नहीं लेना। तो x इक्वल टू 3 मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट विल बी 3। हम अलोंग द x एक्सिस इंटीग्रेट कर रहे हैं इसलिए हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट से मतलब है, y कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है। अब बच्चों अगर मुझे इंटीग्रेशन लिखना है तो आप बोलोगे सर एक काम करो, x इक्वल टू -2 से 1 के लिए, x इक्वल टू -2 से 1 के लिए तो आप ये वाला कर्व ले लो, ये वाला अपर माइनस लोअर, है ना। तो आप बोलोगे सर इसका एरिया हमें लिखना है, तो आप बोलोगे -2 से 1 के लिए, -2 से 1 आपका इधर कहीं है ना, 1 आपका इधर कहीं है, ये तो आप बोलोगे सर x इक्वल टू -2 से 1 के लिए हमें इन दो कर्व्स के बीच का एरिया चाहिए, तो अपर कर्व ये वाली लाइन आएगी और लोअर कर्व अपना पैराबोला आएगा। तो आप बोलोगे सर -2 से 1 के लिए आप लिख लो अपर कर्व जो कि है y इज इक्वल टू x प्लस 7 माइनस लोअर कर्व जो कि है x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1 से कहां तक जाना है बच्चों, 3 तक ना, 1 से 3 तक कौन सा आएगा एरिया, ये वाला ना, ये जो कि एक रेक्टेंगल नहीं है, वो ट्राइंगल नहीं है, ये आपका कर्वेचर है ना, कर्वेचर है कुछ। तो ये जो एरिया निकल के आएगा 1 से 3 में बच्चों, आप बोलोगे सर अपर कर्व ये होगी ये वाली लाइन और लोअर कर्व होगी ये पैराबोला, तो अपर कर्व होगी ये वाली लाइन 11 माइनस 3x और लोअर कर्व होगी आपकी पैराबोला, तो इनके बीच का एरिया आएगा कहाँ से, 1 से 3 में, ये आपका dx। इसका जो आंसर होगा वही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसको देख लेते हैं, इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, तो -2 से 1 ये आ जाएगा आपका -x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 dx, और ये आ जाएगा आपका 1 से 3 -x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 dx। क्लियर बच्चों, ये अपन को फाइंड करना है ना। कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे बता देता हूँ आपको कितना आया, -x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 -x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 -x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 dx, कहाँ से कहाँ तक बच्चों, -1 से 2 तक ना, सॉरी -2 से 1 तक, -2 से 1 तक, और प्लस 1 से 3 क्या था, -x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 dx, है ना। इंटीग्रेट कर दो बच्चों, तो -x³/3 -x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x, कहाँ से कहाँ तक, -2 से 1 प्लस -x³/3 -3/2x स्क्वायर प्लस 10x, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3। अब अपर लिमिट डालो बच्चों, अपर लिमिट डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1/3 -1/2 प्लस 6, लोअर लिमिट डालोगे बच्चों क्या मिलेगा आपको, 8/3 माइनस 2 दूनी 4 2 माइनस 12, सही ना। और ये हो गया आपका ये वाला, प्लस इसमें अपर लिमिट डालोगे बच्चों क्या मिलेगा आपको, ये रीजंस x इक्वल टू 3 सही निकला ना, x इक्वल टू 3 अगर मैं डालूँ इसमें तो कितना आ रहा है, 3 3 9 2 11, और x इक्वल टू 3 में अगर इसमें डालूँ, ये तो गलत आ रहा है यार, x इक्वल टू 3 कैसे निकला था, यहाँ पे कुछ गलती कर दी क्या, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x क्या बना था अपना यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, अच्छा 5 और 2 चाहिए था, सॉरी, तो ये मैं बोलूँ कि x इक्वल टू 2 आएगा बच्चों, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी
x इक्वल टू 2। तो ये जो पॉइंट आएगा उसका x कोऑर्डिनेट 2 होगा, ठीक है, 3 नहीं होगा 2 होगा बच्चों, तो यहाँ पे आप 2 ले लो, ठीक है, यहाँ पे आप 2 ले लो, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, बाकी सब सही है, ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 डालोगे तो -8/3 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 4/2 2 2 इंटू 6 6, 3 इंटू 2 6, और आपका 2 कितना 20 ना, ये अपर लिमिट 2 डालने पे आ गया, और 1 को डालोगे बच्चों क्या आएगा, -1/3 -3/2 प्लस 10, ठीक है, तो मैं इसको खोल दे रहा हूँ सीधा, तो -1/3 -½ प्लस 6 -8/3, ये आपका कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी फिर गलती कर दी क्या मैंने कुछ, नहीं ये तो ठीक है ना, x इक्वल टू -2 ही आएगा, फिर से एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, -2 डाला 5 आया, इसमें -2 डाला 5 आया, ठीक है, ये तो सही है। तो यहाँ पे अपर लिमिट डालने में तो कुछ गलती नहीं की ना, -2 डालो तो -2 a -12, ठीक है सर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, -8/3, और आपका ये प्लस का 14 ना, और ये हो जाएगा आपका -8/3 और ये प्लस का 14 ना, 14 और 6 20, मतलब 14 और 6 20 होता है, तो 20 में से 6 गए 14, और ये कितना हो जाएगा आपका +1/3 प्लस 3/2 -10, तो 1/3 1/3 गया बच्चों, 8/3 8/3 कितना हो गया, -16/3 -8/3 -8/3 ये भी गया, ये आपका कितना हो गया 14 10 और 14 14 14 28 28 और 10 18 प्लस 18, तो ये गया ये गया ये गया, 3/2 -1/2 3/2 -1/2 -x², यहाँ पे बच्चों -x² -1 प्लस 7, तो x² प्लस -x² प्लस 6 आएगा, बट प्लस x आएगा ना, प्लस x, दिस इज योर प्लस x, दिस इज योर प्लस x है ना, ये आपका प्लस x होगा, ये आपका प्लस x होगा, ये आपका प्लस x होगा, तो 1 डाला तो 1/2 1/2, माइनस डाला तो ये भी आपका प्लस होगा फिर, है ना, तो ये तो ठीक है। अच्छा यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस डाला तो -x² माइनस, ये ठीक है, प्लस डाला, -2 डालना बच्चों एक बार फिर से, तो ये 8/3 हो जाएगा, ये आपका प्लस ही रहेगा, +2 ही रहेगा, ये आप -2 -12, ये ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्लस आई प्लस 6 आएगा, -8/3 आपका -10 हो जाएगा ना, फिर -10 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बच्चों 14 लिया था, और यहाँ पे 10 और 14 और लिया था यहाँ पे, तो वो आपका हो जाएगा -10 -10 20 20 प्लस -20 प्लस 14, तो आपका -6, तो ये आपका, अच्छा -6 और आपके पास +6 भी है ना, तो ये आपका गया, ठीक है, बट ये नेगेटिव आंसर आते हुए क्यों दिख रहा है मुझे, कुछ तो गड़बड़ हो गई बच्चों, है ना, मैं इसको फिर से सॉल्व कर दे रहा हूँ, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, वैसे तो सही लग रहा है, मैंने चेक कर लिया था, बट फिर से कर दे रहा हूँ मैं, है ना, बीच में कुछ तो हो गया है गड़बड़, ठीक है, मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ बच्चों, अच्छे से सुन लो, सबसे पहले तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाली, जो कि ये तो आपका x=1 था, जो कि सही है, ठीक है, ये आपका x=2 आएगा, डाल के देख लो 5, और इसमें 2 डालोगे तो 3 दूनी 6 5 11, ठीक है 5 ही आ रहा है, और x=-2 आया था अपना ये वाला, तो -2 डालो बच्चों, 5 आ रहा है, इसमें -2 डालोगे 5 आ रहा है, ये भी ठीक है, तो -2 से 1 अपर कौन सी हो जाएगी, y=x+7, x+7 -x² + 1, ये ठीक है, और प्लस 1 से 2 1 से 2 आपकी अपर हो जाएगी 11 - 3x -x², ये ठीक है आपका,
फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 ये ठीक है, -2 से 1 प्लस 1 से 2 माइनस एक्स स्क्वायर -3x प्लस 10 ये भी ठीक है आपका। तो गलती पता नहीं क्या होगी, फिर मैं इंटीग्रेट करके लिख रहा हूँ -x³ बाई से -x³ बाई 3 -x³ बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x -2 से 1 प्लस -x³ बाई 3 -3/2 एक्स स्क्वायर -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ये आपका कितना था बच्चों? 1 से 2 ना, ठीक है। आई होप आप सही होगा। डालो बच्चों जरा 1 डालना एक बार, तो -1/3 प्लस 1/2 प्लस 6 -2 डालो तो 8/3 प्लस 2 -12 प्लस यहाँ पे 2 डालोगे तो आएगा -8/3 -6 और प्लस 20 और -1 डालोगे तो -1/3 -3/2 प्लस 10। तो -1/3 प्लस 1/2 प्लस 6 -8/3 -10। अच्छा ये -10 तो ये प्लस 10 हो गया, ओ ये गलती कर दी थी ना लास्ट में शायद। तो ये आपका -10 प्लस 10 हो जाएगा -8/3 और ये आपका प्लस 14 ही रहेगा और ये आपका प्लस 1/3, ये आपका प्लस 3/2, ये आपका -10। तो बच्चों 10 से 10 गया, 1/3 से -1/3 गया और आपका और देख लो क्या बच रहा है, 14 और 26 ये गया, -8/3 -8/3 -16/3 -16/3 ये हो गया और हाफ प्लस 3/2, तो 3/2 प्लस 1/2 4/2 मतलब प्लस 2। तो कितना हो रहा है बच्चों? 22 -16/3 तो हो रहा है आपका 66 -16/3 मतलब 50/3। तो आपका जो एरिया निकल के आया है दैट इज 50/3। हमसे क्या पूछा था बच्चों? ए आपका 50/3 है तो आपको 3a पूछा था, तो आपकी a की वैल्यू हो गई तो आपकी 3a की वैल्यू हो जाएगी 50, 3a की वैल्यू हो जाएगी 50। तो इसका आंसर 50 होना चाहिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है ना। ठीक है बच्चों, देख लेना थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर कर दी थी मैंने, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सा लिमिट्स वगैरह का और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते टाइम ध्यान रखना, थोड़ी सा ज़्यादा फोकस के साथ करना, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे देखते हैं बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं आज का। तो x² प्लस 4x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू दिस। तो बच्चों आपको दो चीज़ें देखनी है, एक तो ये वाली इनइक्वलिटी भी देखनी है लेफ्ट साइड वाली, और आपको एक ये वाली इनइक्वलिटी भी देखनी है राइट साइड वाली, ठीक है। अब मैं अगर बच्चों इस वाले को पहले इस वाले को बनाऊं, अगर मैं इस वाले को बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। मैं अगर इस वाले को प्लॉट करूं, दिस वाले को y इज इक्वल टू, ये आपका क्या है, y इज इक्वल टू इक्वलिटी लेके प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। रीजन अपन बाद में डिसाइड कर लेंगे कौन सा रीजन है। अब इस वाले को बनाओ बच्चों, ठीक है। इस वाले को बनाओ जरा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। यहाँ पे समझ आ रहा है बच्चों कि इसके x इक्वल टू 0 पे देखो 2 आ रहा है, x इक्वल टू 0 पे 2 आ रहा है और यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे 2 आ रहा है, मतलब इस पॉइंट से पास होगा। और इसका जो जहाँ इसका वर्टेक्स आता है ना, इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है पैराबोला का, -b/2a -d/4a। तो इसका -b/2a अगर देखोगे तो वो x इक्वल टू -2 ही आ रहा है ना, -4/2। तो x इक्वल टू -2 ही आ रहा है, इसका -b/2a मतलब इसका वर्टेक्स इधर ही लाई करेगा, इधर कहीं। तो ये जो कुछ बनेगा ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सा और अच्छे से बना देते हैं, ज़्यादा ऊपर ले गया था मैं, आपका 2 था ना, तो ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे, ठीक है। ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा x इक्वल टू -2, ठीक है बच्चों। अब रीजन देख लेते हैं, तो मॉड
मॉड वाली रीजन को चेक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ओरिजिन डाल रहा हूँ। ओरिजिन अगर मैं डालूँ बच्चों इसमें, ओरिजिन अगर आप डालोगे तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन अगर आप डालोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके चाहिए अपन को ये वाला रीजन मॉड वाले के लिए दिस वाला रीजन, जहां ओरिजिन लाई कर रहा है, ये वाला रीजन ना, बाहर वाला। ठीक है, इस रीजन में आप कोई भी पॉइंट लोगे वो इसको सेटिस्फाई करेगा, इस इनइक्वालिटी को। पैराबोला के लिए अगर बात करूं तो मैं -2,0 अगर चेक करूं, -2,0 तो -2,0 अगर आप देखोगे बच्चों तो चेक करो जरा -2,0 कितना आ रहा है बच्चों, -2 मतलब 4 -8 +2, तो नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है, जो कि -2,0 मतलब 0 से छोटा ही है ना। तो आपको -2,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब मैंने सही पॉइंट लिया है ना। तो ये इस पैराबोला, मतलब ये जो इनइक्वेशन है वो कौन सी रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, इस पैराबोला के अंदर वाला रीजन, अंदर वाला रीजन, ये वाला रीजन है ना। तो इन दोनों का कॉमन आपको समझ आ गया होगा कि सर हमसे तो ये वाला रीजन पूछा गया है, ये वाला रीजन, हमसे तो ये वाला रीजन पूछा गया है। ठीक है, हमसे तो सर ये वाला रीजन पूछा गया है, इनका जो कॉमन रीजन आया हमारा ये वाला रीजन हमसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, और ये आपकी होगी y x इक्वल टू -2 वाली लाइन है ना। लाइन तो पूरी बनेगी, मैं बस इतना बता रहा हूँ। ठीक है, ये वर्टिकल x इक्वल टू -2, ये आपका ओरिजिन है बच्चों 0,2 है ना। ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,2, ये वाला पॉइंट और निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा बच्चों, इस वाले पैराबोला का इंटरसेक्शन इस वाली लाइन के साथ। तो ये वाली लाइन कौन सी बनेगी बच्चों, जब हमारा मोड नेगेटिव में खुलेगा, नेगेटिव स्लोप है ना। तो ये वाली जो लाइन निकल के आएगी वो होगी y इक्वल टू -x -2। तो y इक्वल टू -x -2 का इंटरसेक्शन इस पैराबोला के साथ निकालना है। पैराबोला क्या था अपना, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और y इक्वल टू -x -1, y इक्वल टू -x -1। इन दोनों को बच्चों साइमल्टेनियसली सॉल्व करो जरा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू -x -1, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे आ रहा है क्या? हाँ अच्छा, -2 था, सॉरी। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 आएगा ना, तो हो जाएगा आपका x प्लस 1 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने पहले ही से डिसाइड कर लिया था कि x बराबर हमारा अज्यूम क्या था कि x हमारा जो है -2 से छोटा है, -2 से छोटा है बच्चों, तो -1 हो नहीं सकता है, x इक्वल टू -1 हो नहीं सकता है, तो सिर्फ क्या होगा x इक्वल टू -5। तो ये आएगा आपका x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5। ठीक है, फिर से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना होगी तो मैं फिर से देख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 वाई इज इक्वल टू -x -2 बराबर रखा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो यहाँ पे अपने लिया, अच्छा यहाँ पे 4 आएगा ना, आज कुछ ज़्यादा ही हो रही है ना ठीक है, आप ध्यान रखना आप लोग करते टाइम, यहाँ पे आप फैक्टराइज करोगे तो बच्चों तो x प्लस 1 और x प्लस 4, तो x इक्वल टू -4 आएगा ना। अच्छा हुआ पहले देखिए मुझे, x इक्वल टू -4, तो ये आपका x इक्वल टू -4 है, ये आपका x इक्वल टू -2 है, ये आपका x इक्वल टू 0, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये जो लाइन है ना वो इस एरिया को एकदम बीच मिड से डिवाइड कर रही है। क्यों सर? क्योंकि ये इसका वर्टेक्स है, तो इस वाली लाइन के अबाउट x इक्वल टू -2 की लाइन के अबाउट हमारा ये वाला ग्राफ भी सिमेट्रिक है और हमारा पैराबोला भी सिमेट्रिक है, इसी लाइन के अबाउट x इक्वल टू -2। बात समझ आ रही है? अब मैंने एरिया क्यों बराबर बोला, क्योंकि सर आप बोलो x बराबर -2 से सिमेट्रिक तो है ही y एक्सिस के अबाउट, है ना, दोनों ग्राफ सिमेट्रिक है, मतलब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, कैसे आएगा सर? आप बोलोगे सर x बराबर -2 ये है, x बराबर -4 ये है, मतलब कितने का, 2 का गैप है ना, और x बराबर -2 ये है और अगला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है, x इक्वल टू 0, मतलब 2 का गैप, तो 2 इधर 2 इधर, तो ये एरिया और ये एरिया आपके दोनों बराबर निकल के आएंगे। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। आप कोई भी एक एरिया फाइंड कर लो, आपको उसका डबल कर देना है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको उसका डबल कर देना है तो आपको काम हो जाएगा। तो मैं ये वाला एरिया निकाल रहा हूं, सिर्फ ये वाला राइट साइड वाला। ठीक है, इसका मैं डबल कर दूंगा बच्चों, इसका मैं डबल कर दूंगा तो आपको टोटल मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये एरिया जो है उतना ही ये एरिया है,
तो मैं ये व्हाइट वाला एरिया कैसे लिखूंगा बच्चों? तो आप बोलोगे सर -2 से 0 में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, है ना, क्योंकि इस वाली लाइन ने उस पैराबोला ने कितना इंक्लूड कर रखा है, कहां से कहां, -2 से 0 में, -2 से x इक्वल टू -2 से x इक्वल टू 0 तक जाना है ना बच्चों हमें यहां तक। किसने? अपर कर्व ने। ये कौन सी लाइन होगी बच्चों? y इक्वल टू x प्लस 2 ना, पॉजिटिव में खुलेगा मोड, तो अपर कर्व हो जाएगी x प्लस 2 माइनस लोअर कर्व हो जाएगी पैराबोला x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 dx। इसका दुगना कर देंगे बच्चों तो अपना टोटल निकल के आ जाएगा। देख लेते हैं इसका, है ना। ये चीज देखो, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, है ना। अगर आपको प्लॉट किया है तो कहीं अगर सिमेट्री वगैरह दिख रही है जिससे हमारा इजी हो जाए, जल्दी आंसर निकलेगा, तो वो चीज आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। उसमें कोई शर्माना नहीं है कि सर इंटीग्रेट ही करेंगे, टाइम बचेगा अपना, ठीक है। तो अपना कितना आ जाएगा बच्चों ये, -x² और अपना -4x प्लस x -3x और आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -x² -3x बच्चों dx कहाँ से कहाँ तक, -2 से 0 ना, -2 से 0, तो ये कितना हो रहा है बच्चों, -x³/3 -3/2x² कहाँ से कहाँ तक, -2 से 0। बच्चों 0 डालोगे तो क्या आएगा, 0 डालोगे तो 0 आ रहा है, -2 डालोगे तो कितना आएगा बच्चों, -2 डालोगे तो आपका 8/3 और -3/2 टाइम्स 4 ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, तो ये आ रहा है आपका -8/3 प्लस 6, -8/3 प्लस 6 मतलब आपका आ रहा है -8 प्लस 18/3 मतलब 10/3। ये कौन सा रीजन निकल के आया बच्चों, x इक्वल टू -2 के राइट वाला, जो राइट वाला रेड वाला था ना जिसको मैंने व्हाइट कर दिया था, ये वो वाला रीजन निकल के आया। इतना ही ये होगा, तो आप बोलोगे सर ये 10/3 है तो टोटल हो जाएगा 20/3, है ना, तो 10/3 इंटू 2 आपका आंसर हो जाएगा 20/3, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो 4-5 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, है ना। मैंने सारे के कैसे आप इन इक्वेशंस को प्लॉट करते हो, कैसे रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं, कैसे रीजन आइडेंटिफाई करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने हर एक क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे सारे, है ना। तो आज अपन इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन इधर ही ख़त्म करते हैं, ठीक है। एंड मैंने मोस्टली और सारी चीज़ें डिस्कस करा दी हैं, है ना, और क्वेश्चंस भी काफ़ी करा दिए हैं। आपको अच्छे से फिर से एक बार घर पे वो सारे क्वेश्चंस करने हैं, वो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, तो उसको भी अच्छे से करना है अपन को। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सब खैर।